नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर केबल ऑपरेटर इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक टिपिकल फॉल्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जो नोड है, देखिए यहाँ पर पावर भी है और मेन सप्लाई का लाइट भी जल रहा है। अभी मैंने ये पावर का कॉर्ड निकाला तो देखिए यहाँ पर खाली सप्लाई का जो दो लाइट चमक रहा है। अभी जब मैं यहाँ पर ये फाइबर इनपुट करूँगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर और दो लाइट जल रही है। इसका मतलब यहाँ पर पावर भी है और ये जो नोड है ये चालू हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका गेन चेक करेंगे और क्या फॉल्ट है यह भी देखेंगे। गेन चेक करने के लिए मैं इस डीबी मीटर का यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पर इसका ये 2 आउट का नोड है और एक मॉनिटर है इसको। तो हम सबसे पहले इस आउट में चेक करेंगे कितना गेन है। देखिए मीटर के अंदर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। इस देखिए यहाँ पर हमें 99 dB का यहाँ सिग्नल हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर MER बिल्कुल अनलॉक है, BER भी अनलॉक है। मतलब यहाँ पर 39 dB का ये MER मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसके कारण जो कस्टमर के टीवी के अंदर जब हम सिग्नल देते हैं तो वहाँ कोई पिक्चर ही नहीं दिखता है। अगर कुछ दिखाई दिया भी तो पूरा फ्रीजिंग करके दिखाई देगा। जब कस्टमर का सुबह से फ़ोन आया कि हमारे यहाँ चैनल नहीं दिखते हैं, तो हम जब गए और देखा तो यहाँ पर गेन हमें तो मिल रहा है बराबर। मैंने गेन का सेटिंग भी करके देखा, कम भी करके देखा, बढ़ा के भी देखा, लेकिन कस्टमर के यहाँ कोई भी तरह का पिक्चर नहीं मिला। जो मिला था थोड़ा बहुत वो फ्रीजिंग करके मिला था। तो जब मैं ये घर पे निकाल के लेके आया तब चेक किया तो देखिए यहाँ पर हमें MER और BR कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। अभी हम खोल के चेक करेंगे कि इस नोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इस ऐसे प्रॉब्लम के अंदर, इस नोड के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो चलो खोलते हैं। देखिए मैंने ये कवर खोल दिया है और कवर खोलने के बाद हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रॉब्लमेटिक कोई पार्ट यहाँ पर ओपन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ ये 3 रेगुलेटर IC लगे हुए हैं, 1, 2 और यहाँ पर 3। तो हम इसको बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने ये जो 7824 ये IC है 7824, तो 24 वोल्ट का ये रेगुलेटर है। तो 24 वोल्ट का इनपुट यहाँ पर अभी वोल्टेज कम है, इसलिए यहाँ पर इनपुट 23 वोल्ट का आ रहा है और आउटपुट हमें 19 वोल्ट मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये 24 वोल्ट का आउटपुट मिलना चाहिए और 28 वोल्ट का इनपुट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनपुट आ रहा है 24 वोल्ट और आउटपुट आ रहा है 19 वोल्ट। देखिए ये 19 वोल्ट।
अभी 2 नंबर का जो रेगुलेटर है, इस 2 नंबर के रेगुलेटर को चेक करेंगे। यहाँ पर भी इनपुट आ रहा है 23 वोल्ट और आउटपुट आ रहा है 21 वोल्ट। अभी 3 नंबर का जो रेगुलेटर है उसमें 24 वोल्ट का इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है 0 वोल्ट। देखिए, तो यहाँ तो ये 3 नंबर का जो रेगुलेटर है ये तो ख़राब दिख रहा है और बाकी के शायद वीक भी हो सकते हैं या फिर जो फिल्टर कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट हमें कम मिल रहा है। जो एसी इनपुट 30 वोल्ट तक मिलना चाहिए और डीसी 28 वोल्ट तक मिलना चाहिए। तो हम अभी वो चेक करके फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने ये आईसी ये निकाल दिया है। देखिए इसका नंबर 7812 है, क्योंकि ये जाता है इंडिकेटर को, तो ये 7812 है। यहाँ पर पूरा 0 वोल्ट आउटपुट मिल रहा था और ये जो दोनों आईसी है यहाँ और यहाँ पर ये 24 वोल्ट के ये दोनों आईसी हैं। मतलब इनपुट होता है 28 से 30 वोल्ट और आउटपुट में 24 वोल्ट मिलना चाहिए। हमें यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कम मिल रहा है, शायद ये शॉर्ट होने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उसका लाइन एक ही है। ये सेम वोल्टेज इसको भी इनपुट में दिया था। तो अभी ये चेंज करने के बाद वापस चेक करेंगे कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक कंडेंसर, एक फिल्टर चेंज किया जिसका 1063 वोल्ट का, और एक छोटा कंडेंसर भी चेंज किया। उसके बाद में मैंने एक रेगुलेटर भी चेंज किया 12 वोल्ट का, ये वाला। और उसके बाद हम अभी वापस वोल्टेज चेक करेंगे कि कहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये मैंने उसको ग्राउंड दिया और मीटर भी यहाँ पर है, देखिए। तो हम सबसे पहले ये 1 नंबर का रेगुलेटर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, इस रेगुलेटर को इनपुट के लिए कितना वोल्ट आ रहा है, 32 वोल्ट। 28 से लेके 30, 32 जैसे इनपुट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर इनपुट आता है, तो ये ठीक है। और इसका आउटपुट चेक करेंगे। देखिए, इसका आउटपुट चेक करते हैं। देखिए, ये आउटपुट 24 एकदम बराबर आ रहा है। उसके बाद में हम ये दूसरे आईसी के लिए जो रेगुलेटर है इसका इनपुट चेक करेंगे 32 और इसका आउटपुट 24। और जो इस सर्किट के लिए, डिस्प्ले के लिए जो रेगुलेटर लगा है ये 12 वोल्ट का है, तो इसको इनपुट जा रहा है 32 और आउटपुट देखिए ये 11.6। मतलब इसको 12 वोल्ट की ज़रूरत है, तो ये 11.6 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अभी उसका डिस्प्ले देखेंगे इसमें क्या फ़र्क गिरा है और गेन भी चेक करेंगे, एमईआर भी चेक करेंगे इनपुट देके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने उसको इनपुट भी दिया, फाइबर का इनपुट भी दिया, और ये चालू करने के बाद यहाँ पर हमें ये ऑप्टिकल का लाइट भी अच्छी तरह ब्राइट में जल रहा है।
और पहले 2 ही लाइट था, अब 3 लाइट जल रहा है। उसके बाद में हम इस आईसी का वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि आईसी का वोल्टेज हमें 19 वोल्ट आ रहा था। जो फाइबर का और बीओ का जो आईसी है, बीओ आईसी और जो एम्पलीफायर आईसी, तो उसका वोल्टेज भी हमें कम मिल रहा था, 19 वोल्ट के करीब मिल रहा था। तो अभी ये देखिए, यहाँ पर हमें 22.9 मतलब 23 वोल्ट मिल रहा है। और ये दूसरा जो आईसी है, हम उसको चेक किया तो वो भी 23 तक ये भी वोल्टेज हमें मिल रहा है। मतलब आईसी के लिए अभी वोल्टेज भी सही है। अब हम चेक करेंगे उसका सिग्नल तो बराबर आ रहा था, लेकिन हमें एमईआर नहीं मिल रहा था। तो एमईआर अभी चेक करेंगे कितना है। तो उसके लिए हम वापिस हमारा डीबी मीटर लेंगे, ये वाला डीबी मीटर, और उसको वापिस ये इनपुट को जोड़ेंगे। और इनपुट को जोड़ने के बाद देखिए कितना गेन आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर 100 dB का गेन आ रहा है और EMER भी हमें बिल्कुल सही मिल रहा है, 39 dB, और BER भी मिल रहा है। देखिए इस तरफ भी ये दोनों चैनल का हमने यहाँ पर एट ए टाइम लगा के रखा है, ये 2 नंबर और ये 15 नंबर का। तो दोस्तों देखिए, जब तक हमारा EMER सही नहीं आता है तब तक हमारे चैनल सही तरह नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर गेन तो अच्छी तरह मिल रहा था, 98, 95, 98, लेकिन EMER नहीं था। इसकी वजह से हमारे चैनल फ्रीजिंग कर रहे थे। और दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए सबसे पहले हमने वोल्टेज चेक किए, और वोल्टेज में हमें यहाँ आईसी के लिए बहुत कम वोल्टेज देखने को मिले, 19 वोल्ट यहाँ पर और यहाँ। उसके बाद में यहाँ जो एक रेगुलेटर आईसी है 12 वोल्ट का, वो खराब था, मतलब उसका आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो उसकी वजह से हमें इस रेगुलेटर के ऊपर भी लोड आ रहा था, और लोड आने की वजह से ये कम आउटपुट दे रहा था। और उसके अलावा हमने ये कंडेंसर, देखिए ये कंडेंसर भी चेंज किया, और एक कंडेंसर की वजह से हमें इनपुट अच्छा मिला। जो रेगुलेटर का इनपुट होता है वो इनपुट हमें बहुत कम मिल रहा था, ये करीब करीब 24 इनपुट मिल रहा था सिर्फ, और उसकी वजह से शायद उसका आउटपुट हमें कम मिल रहा था। तो ये दोनों तीनों प्रॉब्लम उसके अंदर थे। हमने ये कंडेंसर बदली करने के बाद हमें इनपुट, रेगुलेटर के लिए इनपुट अच्छा मिला और आउटपुट भी सही मिला। और दोस्तों तो हमारा ये नोड एकदम ठीक हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, उसको जाके फिट कर देंगे और हमारा लाइन चालू हो जाएगा। दोस्तों आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। दोस्तों मैं जो फॉल्ट निकालता हूँ और जो मेरे पास नोड आते हैं, ये बिल्कुल टिपिकल फॉल्ट होते हैं और जेन्युइन फॉल्ट होते हैं, क्योंकि हमारे लाइन के अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं उसका ही हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो हमने बनाया, और ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। और जो पहले बहुत सारे हमने वीडियो इस हमारे चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए और लाइक कीजिए
और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।